हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग मिसलेनियस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने मिसलेनियस के पहले 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और मैंने आपको कहा था उस क्लास में कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करना है। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने मुझे उसको सॉल्व करके भेजा है, जैसे कि समीक्षा ने, आस्था ने, समृद्धि ने, सुहानी ने, ऐसे काफी और भी सारे बच्चे, मुझे सबके नाम नहीं याद, तो इन बच्चों ने इसको सॉल्व किया और मुझे भेजा है और उनके जो अपने अपने डाउट्स हैं वो भी भेजे। बट अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे अभी भी होमवर्क भेज नहीं रहे हैं। ठीक है, पढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया है, देखो उनका जो आंसर है वो सही है कि नहीं है, जो जिस अप्रोच से उन्होंने सॉल्व किया वो अप्रोच आपका सही था कि नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। The area of the region bounded by the line x equals to 4, एक लाइन दी है, x equals to 4 की लाइन दी है, and the parabola y square is equals to 16x, इन दोनों ने मिलके जो एरिया बाउंड किया वो फाइंड आउट करना है। तो y square is equals to 16x का पैराबोला ये हो गया, ठीक है, और x equals to 4 की ये लाइन हो गई। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज है, एक तो पैराबोला y square is equals to 16x और एक लाइन। तो ये लाइन और ये पैराबोला, तो इन्होंने मिलकर कौन सा एरिया बाउंड किया है, एनक्लोज किया, ये कंप्लीट एरिया। देखो ये पूरा एरिया मिलकर इन्होंने क्या किया, बाउंड किया, एनक्लोज किया, तो हमको पूरा एरिया निकालना। अब इस क्वेश्चन में ना कहीं एक्स एक्सिस नहीं बोला है, अगर एक्स एक्सिस बोलते तो फिर हम ऊपर या फिर नीचे का एरिया निकालते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन पार्ट है, जो नई वाली टेक्स्ट बुक आई है उसमें इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, क्योंकि उस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस बोला है, तो जहां एक्स एक्सिस बोला है फिर पूरा एरिया लेना है कि नहीं लेना है, ये कंफ्यूजन पार्ट है। तो मेरे ख्याल से हमने जो रेफरेंस बुक देखी उसमें कभी एक्स एक्सिस मेंशन ही नहीं करते, सीधा बोलते कि पैराबोला और एक्स एक्सिस, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, पूरा एरिया फाइंड आउट करना। अब ये पूरा एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट करते हैं इतना, और उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो एरिया आपको फाइंड आउट करना है, आप लोग क्या करते हो, पहले ये देखते हो कि कहां से कहां तक है, कहां से x इक्वल्स टू 0 से कहां तक x इक्वल्स टू 4 तक। तो जो एरिया फाइंड आउट करना है उसकी लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेके 4 तक आएगी। और ये एरिया किसने कवर किया है, ये एरिया किसने कवर किया, पैराबोला ने कवर किया। देखो पैराबोला का y, तो y स्क्वायर 16x है, तो y कितना होगा, 4√x हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग y1 लेते थे और आगे में क्या बनूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे का एरिया भी आ जाएगा उससे, फिर ये एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to 4 y1 मतलब ये 4√x dx। सो a इज इक्वल्स टू 4 बाहर आएगा तो 8, 0 to 4√x को x to the power 1/2 dx। सो एरिया इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 8, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x to the power 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट आ जाएगी 0 to 4। ठीक है, सो 8 2/3 पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो 4 to the power कितना हो जाएगा 3/2, 0 रखें तो 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो फाइनली कितना आ रहा है 16/3 आ गया, 8 into 2/3 16/3। अब ये देखो ये कितना है 1/2 जो है 4 का क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो 2 आएगा, 2 का क्यूब 8, ये कितना होगा 16 128/3 स्क्वायर यूनिट, ये रहेगा आंसर। तो 128/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। The area of the region bounded by y is equals to cos x। ठीक है ना, y is equals to cos x का ग्राफ सबको बनाते आता होगा, ऐसा बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे कितना होता है x 0 होता है और यहाँ कितना होता है x π/2 होता है, फिर यहाँ कितना होता है पाई होता है, यहाँ 2π होता है एंड सो ऑन, इस तरीके से। ये cos का ग्राफ हो गया। The area of the region bounded by y is equals to cos x, y axis, ये देखो y is equals to cos x, y axis ये हो गया आपकी y axis, x equals to 0, x equals to 0। अब देखो यहाँ पे क्या जो नई टेक्स्ट बुक है इसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स भी है, y एक्सिस भी बोला है एंड दी लाइन x equals to 0 भी बोला है,
अब x इक्वल्स टू 0 की लाइन मतलब क्या होती है, y एक्सिस की होती है, ठीक है ना, y एक्सिस ये, और x इक्वल्स टू 2 पाई, और यहाँ पे क्या है x इक्वल्स टू 2 पाई की लाइन, ये हो जाएगी आपकी x इक्वल्स टू 2 पाई। मतलब देखो cos x ने, cos x का ग्राफ, ऐसे तो ग्राफ काफी बड़ा होता है, ऐसे चलते जाता है cos x का ग्राफ, लेकिन हमें कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई के बीच में जितना एरिया कवर हुआ है ये 0 है, ये 0 से लेके 2 पाई के बीच में cos ने जितना एरिया कवर किया, देखो ये एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया है, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है 0 से लेके 2 पाई। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए इसका आंसर, 0 से लेके 2 पाई। और एक मिनट यहाँ पे कितना 0 पाई बाय 2, यहाँ पे कितना होता है पाई होता है ना, पाई, यहाँ कितना होता है 3 पाई बाय 2, सॉरी ना, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, और यहाँ पे कितना होता है 2 पाई होता है, 2 पाई मतलब फिर ये भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कंप्लीट एरिया कितना है आप सबको पता ही है, ये जो एरिया होता है ये होता है 2 स्क्वायर यूनिट, ये होता है 2 स्क्वायर यूनिट, आपको याद रखना है कितना एरिया कितना 2 स्क्वायर यूनिट, ये कितना होता है 1 स्क्वायर यूनिट, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2 + 1 + 1 4, आंसर क्या आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए 4। ओके, तो अब आते हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करना तो पहले देखो ये एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ये जितना भी एरिया होगा, देखो अब ध्यान से देखो, ये जितना भी एरिया होगा इसका 3 टाइम्स अगर मैं करूं तो ये एरिया भी आ जाएगा, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, ये जितना भी एरिया होगा उसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा 4 टाइम्स। तो कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, देखो 4 टाइम्स कैसे, ये एक, फिर ये एक, इतना, फिर एक, 3 हो गया, फिर ये 4, कितना 4 टाइम्स। तो आगे क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 to पाई बाय 2 4, और y कितना है cos x है, cos x dx, सो a इज इक्वल टू 4, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x, लिमिट आएगी 0 से लेके पाई बाय 2 तक, तो 4 पहले रखेंगे पाई बाय 2, ये होगा sin पाई बाय 2 माइनस, फिर आएगा sin 0, a इज इक्वल टू 4, sin पाई बाय 2 कितना 1 माइनस sin 0 कितना 0, फिर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। बट अगर ये एमसीक्यू में पूछता है तो आप तो इसको इस तरीके से याद रखो कि ये जो पूरा एरिया होता है ये कितना होता है 2 स्क्वायर यूनिट होता है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली कितना आंसर आएगा आपका 4 स्क्वायर यूनिट। और अगर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना तो ये, अच्छा 4 टाइम्स कैसे, ये और एक बार क्लियर कर रहा हूं। देखो जैसे मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल है, मुझे इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना, तो मैं क्या करूंगा, ये पहले इतना एरिया निकाल लूंगा और उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, क्यों 4 से, क्यों 1 2 3 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मुझे मान लो सिर्फ इतना एरिया फाइंड आउट करना होता तो इतना एरिया निकालता उसको 2 से मल्टीप्लाई करता, अगर इतना एरिया निकालना होता तो इतना एरिया निकालता उसको 3 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे देखो ना 4 है ना, ये एक हो गया, इसमें 2 छुपे हैं, देखो ये हाफ और ये हाफ, 2 यानी 3 हो गए, और ये 1 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। ओके ठीक है, ठीक है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। The area bounded by the parabola, again parabola, y square is equal to 8x, x axis, अब यहाँ पे x axis कनेक्शन कर दिया, and the lactus rectum, इन तीनों में मिलके, ठीक है ना, इन तीनों में मिलके कौन सा एरिया फाइंड आउट किया, तो देखते हैं। ये x axis हो गई, पैराबोला हो गया, और ये हो जाएगी लैक्टस रेक्टम, लैक्टस रेक्टम। तो वैसे तो देखा जाए ना तो ये पैराबोला, ये एक्स एक्सिस, ये लैक्टस रेक्टम, तो उस हिसाब से इन तीनों ने मिलकर देखो इतना एरिया कवर किया और ये एरिया कवर किया। तो जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया गया वो इसको कंबाइन करके आंसर दिया, तो अब हम लोग भी यही मान के चलते हैं कि ये कंबाइन ही आंसर हमें हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना, ठीक है ना। ये एक कंसेप्ट आप लोग वैसे मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है एक्स एक्सिस, अगर हमको ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है तो एक्स एक्सिस मेंशन ही मत करो,
ठीक है ना। अगर एक्स एक्सिस मेंशन नहीं किया तो कंफ्यूजन ही आ जाता है, पर एक्स एक्सिस मेंशन कर दिया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग इस एरिया के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, और एक्चुअली देखा जाए तो वैसा ही होना चाहिए, ये एरिया फाइंड आउट करना, पर जो आंसर निकाल के आ रहा है तो कंप्लीट एरिया का आंसर निकल के आ रहा है, इसलिए हम लोग ये अब सोचेंगे कि पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी होती है 0, एक्स वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब ये क्या होता है, ए डिस्टेंस कितना है, तो उसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को अपन कंपेयर करेंगे 4a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 है, यानी x वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। आपको पता है ना लैटिस रेक्टम क्या होता है, लैटिस रेक्टम एक लाइन होती थी जो फोकस से पास होती थी, 2,0 याद है कि नहीं, ये 1,0 दिया था तुमने, पैराबोला एक बार देखना 1,0 दिया था, और ये होती है लैटिस रेक्टम। इसका मतलब ये जो कंप्लीट एरिया हमें फाइंड आउट करना है, हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। ऊपर वाला एरिया कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है, कौन कवर कर रहा है, पैराबोला कवर कर रहा है, देखो पैराबोला कवर कर रहा है। ठीक है ना, अच्छा हमें ये एरिया भी निकालना है, तो आगे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैराबोला का y कितना आएगा, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, y इज इक्वल टू 2√2√x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2√x, अब 2√2 निकला बाहर तो कितना हो जाएगा 4√2, 0 से 2 x to the power 1/2 dx, so 4√2 इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x to the power 3/2 upon 3/2, अब लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 तक, so 4√2 पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो ये कितना आएगा 2/3 2 to the power 3/2, लोअर लिमिट रखने से 0 आएगा, तो 4√2 2/3, अब ये नहीं का तो भी चलेगा, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा ये भी, ठीक है ना, ये कितना आएगा 2√2। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखो, 4 into 2 into 2 816 into 2 upon 3 कितना आ रहा है 32/3 स्क्वायर यूनिट, आंसर आ रहा है 32/3 स्क्वायर यूनिट, ये कंप्लीट आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो 7 का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ओके, ठीक है। ओके, अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे, द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू 2√x। अब बहुत सारे लोग ना ये y इज इक्वल्स टू 2√x को समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आता 4x आ जाता, ये क्या है बेसिकली पैराबोला है, तो क्या है ये पैराबोला, पैराबोला, और x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है x की वैल्यू 0 और x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर है x की वैल्यू 1, तो आपको बोला गया कि पैराबोला ने ये हो गया पैराबोला, ये पैराबोला है, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 1 तक जो एरिया फाइंड आउट किया वो निकालना है। तो ये एरिया फाइंड आउट किया है, सॉरी ये एरिया कवर किया है, the area under the curve enclosed between the line x equals to 0 की लाइन मतलब y एक्सिस, x equals to 1 की लाइन, और पैराबोला मतलब y एक्सिस ने x equals to 1 की लाइन में पैराबोला ने मिलकर जो एरिया कवर किया, तो ये पूरा एरिया कवर किया, तो पक्का यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ की होगी इन लोगों ने, यहाँ पे पूरा एरिया कवर किया, नहीं पूरा एरिया निकालना है। पूरा एरिया कैसे निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, पैराबोला का y कितना आएगा 2√x आ जाएगा, 2√x, बट देखा जाए तो तुम लोग को कंप्लीट एरिया निकालना है, ठीक है ना, ये कंप्लीट एरिया निकालना है, तो कंप्लीट एरिया निकालने के लिए पहले इतना एरिया निकालो और उसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x to the power 3/2 upon 3/2, लिमिट आएगी 0 से 1, तो 4, ये कितना आएगा 1 रखने पे आ जाएगा 2/3, तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए 8/3 स्क्वायर यूनिट, आंसर क्या आना चाहिए 8/3 स्क्वायर यूनिट, तो जो आंसर दिया है वो दिया 4/3 स्क्वायर यूनिट, यानी आप समझ गए हो कि उन्होंने सिर्फ हाफ एरिया निकाला इतना, ठीक है। तो ये टेक्स्ट जो नए सिलेबस की टेक्स्ट बुक है इसमें कुछ प्रिंट मिस्टेक्स है, ठीक है ना, ये प्रिंट मिस्टेक्स है। अब प्रिंट मिस्टेक यहाँ पे ये हो सकती है कि यहाँ आंसर
8/3 होना चाहिए, या तो फिर क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस मेंशन करते तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है। कंप्लीट एरिया का आंसर कितना है 8/3। अब हमने यहाँ पे सिर्फ हाफ एरिया क्यों निकाला है, वो तो वही जाने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। सीधा सीधा ये पैराबोला हो गया, x = 0 मतलब y एक्सिस होती है और x = 1 क्या है, तो इन्होंने जो एरिया बाउंड किया तो ये तो पूरा एरिया बाउंड किया, तो ये निकालना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो यही आंसर होना चाहिए 8/3। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से बताऊं। द एरिया ऑफ द सर्कल, ये क्या है, सर्कल है। अच्छा, जब हमने ना चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, मैं आपको सर्कल का इक्वेशन बताया था, स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन x² + y² = r²। आपको याद होगा ये वो सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है, सेंटर है ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी है r, रेडियस कितनी है r। तो ये जो आपको सर्कल दिया है x² + y² = 25, तो इसका सेंटर कहां पर है, इसका सेंटर है ओरिजिन पे, और रेडियस r² की वैल्यू 25 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5। तो एक सर्कल जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे है, और कितनी रेडियस है ना 5 रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, ठीक है, रेडियस कितनी है 5 है। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, ये इतना एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल था, आपको अगर आपको बिना इंटीग्रेशन का यूज करना सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है 4, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है πr², और अगर मुझे सिर्फ 1/4 निकालना तो मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो एरिया कितना आ जाएगा पाई r² कितना है 25/4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 25 π/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा ये। और अगर आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना था, इंटीग्रेशन से, तो देखो इतना एरिया निकालना है, सिर्फ इतना, कहां से कहां तक जाएगा 0 से लेके 5 तक, तो y कितना आएगा, ये देखो x² + y² = 25 है, y² = कितना 25 - x², तो y कितना √5² - x² आएगा। तो यहाँ पे रख दो 5² - x², तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, √a² - x² का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, यही आएगा 25 π/4। बट एमसीक्यू है, तो आपको जरूरी नहीं कि स्टेप्स पे से कोई मतलब नहीं होगा, आप डायरेक्टली क्या करोगे, ये फॉर्मूले से आंसर निकाल दोगे। हाँ, अगर उन्होंने बोलते कि ये इतना एरिया बता दो तो 2 से डिवाइड करते, अगर बोलते कि इतना एरिया निकालो तो 3 से डिवाइड करते, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स, है ना, ये इलिप्स दिया है। तो अब ये कौन सा इलिप्स है, तो आप चलो मान लो कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है ना, कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स यहाँ पर x का 0 होती है, और ये डिस्टेंस कितना होता है a, मतलब यहाँ पर x की कितनी होगी a होगी। हमें ये कंप्लीट इलिप्स का एरिया निकालना था, हम लोग क्या करेंगे पहले इतना एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि हमें तो कंप्लीट एरिया निकालना है, तो हम इतना एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक, सबको पता है ना, ये डिस्टेंस a होता है और ये डिस्टेंस कितना होता है b होता है। यहाँ पर x को 0 है और ये डिस्टेंस a है, तो x को कितनी रहेगी, यहाँ पे a रहेगी, ठीक है। तो 0 से लेके a, 0 to a y dx, और आगे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और y कैसे निकाले, यहाँ से y कैसे निकाले, तो सिंपल है बहुत, x² / a² + y² / b² = 1। पहले इसको शिफ्ट करो, तो y² / b² = 1 - x² / a²। So y² / b² = a² - x² upon a²। So y² = b² / a² x²। y कितना आएगा b/a, स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया आपका y। सो एरिया का फॉर्मूला 4 0 to a y कितना है b/a √a² - x²। b/a आ गया बाहर, तो 4b/a हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आती है। और यहाँ पे लगाएगा फॉर्मूला √a² - x² का, तो क्या है फॉर्मूला
x by 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, है ना, 0 to a फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 4b अपॉन a, तो ध्यान से देखना, पहले अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट, तो a बाय 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया पूरा, ठीक है ना, ये 0 हो गया। a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a, तो a बाय a मतलब 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2। अच्छा ये 0 हो गया था, ये a स्क्वायर बाय 2 और इसने कितना दिया, पाई बाय 2 दिया, माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते 0, तो 0 रखने पे ये 0 रखा, पूरा 0 हो गया, यहाँ 0 रखा, 0 बाय a 0, साइन इनवर्स 0 0, ये कंप्लीट 0 आ रहा है। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर पाई बाय 4, तो 4 और 4 कैंसल, a और a कैंसल, तो फाइनल कितना बचा, a b और पाई a b, तो एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला कितना होता है, पाई a b, है ना, आपको ये ध्यान रखना है, ये याद भी रखना है कि एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला पाई a b। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 काफी सिंपल है, वही पैराबोला और लाइन वाला कर सकते हो, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। The area enclosed between the curve y is equal to cos 3x, ठीक है, और x की वैल्यू कहां से आता है, 0 से लेकर पाई बाय 6 तक है, एंड द x एक्सिस, इन चारों के मिलकर, एंड द x एक्सिस, इन चारों ने मिलकर कौन सा एरिया बाउंड किया। अब सबसे पहले तो जो हमने कर्व सीखा है, ये जो कर्व मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पे 0, यहाँ पाई बाय 2, यहाँ पर पाई, फिर यहाँ 3 पाई बाय 2, ये किसका कर्व है, cos x का कर्व है, किसका कर्व है, cos x का, बट हमें अब किसका कर्व बनाना है, cos 3x का कर्व बनाना है। तो देखते हैं cos 3x का कैसे कर्व बनाते हैं। देखो cos 3x का कैसे कर्व बनेगा, cos 3x, शुरुआत करते हैं x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितना आएगी, 0 आ जाएगी क्या, नहीं 1 आएगी। देखो जब x की वैल्यू 0 है, 3 into 0 0, cos 0 1, तो y की वैल्यू कितना आएगी 1, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट 0, 1 यहाँ पे कहते हुए होगा एक बार, ठीक है। जब x की वैल्यू पाई बाय 6 तक ही जा रहे हैं, पाई बाय 6 तक, तो जब चलो मैं डायरेक्ट पाई बाय 6 ले लेता हूँ, पाई बाय 6 अगर लिया, पाई बाय 6 का मतलब कितना 30, पाई बाय 6, तो ये कितना देगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 6 रखा, 3 into पाई बाय 6, पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0, तो y की वैल्यू कितना है 0। तो जब x की वैल्यू, देखो जब x की वैल्यू पाई बाय 6 है, मतलब एंगल कितना है 30 है, तब y की वैल्यू कितना है 0 आ गई, मतलब ये यहीं पे डायरेक्ट 0 बन गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 6 है। आगे से अपन को लेना नहीं है, आगे कितना बन रहा है, मतलब नॉर्मली cos x कब 0 बनता है, पाई बाय 2 पे, बट ये किसके लिए ग्राफ था, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ था, ये किसका ग्राफ है, cos इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है, तो जल्दी 0 बन जाएगा, ठीक है। देखो ये 0 कब बनेगा, जब इसके साथ में कितना एंगल होगा 90 होगा, तो देखो मैंने रखा 30, पाई बाय 6 रखा, 3 into पाई बाय 6, पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0 आ गया, मतलब x के कौन से वैल्यू पे, पाई बाय 6 पे, तो y कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर रहेगा, तो अपने को ये इतना एरिया x एक्सिस, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है ये एरिया फाइंड आउट करना, ग्राफ समझ में आ गया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 6 तक, y मतलब क्या है cos 3x। अच्छा कैसे पता चला, देखो यहाँ लिखा है 0 से लेकर पाई बाय 6, cos 3x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin 3x अपॉन 3 आएगा, 0 से पाई बाय 6। तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, पाई बाय 6 रखा, 3 into पाई बाय 6, पाई बाय 2, sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 1, तो ये आएगा 1/3 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखा, 3 into 0 0, तो ये 0 आएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा 1/3। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। ओके ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। The area bounded by y is equals to root x. Again, y is equals to root x. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो y square is equals to x.
नहीं क्या है, बेसिकली पैराबोला है। एंड x इज इक्वल टू 2y प्लस, देखो ये एक लाइन है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 क्या है, एक लाइन है। ये लाइन कहाँ से पास होती है उसके लिए पहले x का वैल्यू 0 रखते हैं। जब x का वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2 आ जाएगी। और फिर y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3, मतलब इस ये दो पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के एरिया निकालना है। ये कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये पैराबोला हो गया। a की वैल्यू क्या, 0, -3/2। a कहाँ है, 0, -3/2। जैसे मान लो ये a है और b क्या है, 3, 0, मान लो ये b है, तो ये यहां से मान लो b है, तो ये लाइन हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गया आपका पैराबोला। तो अगर आप देखोगे तो लाइन ने और पैराबोला ने कौन सा एरिया बाउंड किया है, तो कौन सा एरिया बाउंड किया, ये इतना एरिया, ये लाइन हो गई और ये पैराबोला हो गया। इन दोनों ने मिलकर ये वाला एरिया बाउंड है, ये एरिया अनबाउंडेड है, ठीक है ना, ये एरिया अनबाउंडेड है। तो ये एरिया फाइंड आउट करना, और उसमें भी हमें कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सिर्फ इतना एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इतना एरिया, ठीक है। तो ये एरिया फाइंड आउट करना। अब ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए सोचते हैं, कहां से, x इक्वल्स टू 0 से कहां तक, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना होगा उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो y इज इक्वल टू कितना, √x है, और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 है। तो क्या करना चाहिए अपन करना चाहिए कि y इज इक्वल टू √x के जगह कितना लेते हैं, 2y प्लस 3 लेते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y प्लस 3 होगा। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -3 को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि -2 आना चाहिए, -3 into 1, तो y की एक वैल्यू कितनी आएगी, 3, और y की एक वैल्यू कितनी आएगी, -1। जब y के वैल्यू 3 होगी, जब y की वैल्यू 3 होगी, जब y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जब y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। नहीं ये एक पॉइंट मिल रहा है। और जब y की वैल्यू -1 होगी, तो देखो y की वैल्यू अगर -1 है तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। क्यों -1 सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, √x इज इक्वल टू -1, √x इज इक्वल टू -1 मतलब √x की वैल्यू कितनी होगी, -1, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यही पॉसिबल है। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 9,3, मतलब y की इधर वैल्यू कितनी होगी, y की इधर वैल्यू होगी 3, और यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, 9। मतलब कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक। अच्छा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रहेगी। अच्छा यहाँ पे है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता ही है, b की वैल्यू कितनी है, 3,0 है। यहाँ पर x, b के कोऑर्डिनेट कितने, b के कोऑर्डिनेट है 3,0, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3, ठीक है। तो देखो मुझे ये एरिया निकालना है। मैं क्या सोचता हूँ पहले कि पैराबोला में, देखो ये पूरा पैराबोला हो गया, पैराबोला ने 0 से लेके 9 तक ये पूरा एरिया कवर किया है, ये हो गया पैराबोला। देखो ये यहाँ तक है ना पैराबोला, कहां से, 0 से लेके 9 तक ये पूरा एरिया कवर किया है। और ये लाइन हो गई, ये लाइन ने x के 3 से लेके 9 तक कितना एरिया कवर किया। तो क्या करेंगे, पैराबोला ने जो एरिया कवर किया ये पूरा एरिया, उसमें से लाइन का एरिया माइनस कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, पैराबोला ने कहां से कहा था, 0 से लेके 9 तक। पैराबोला का y कितना आएगा, पैराबोला का y आ जाएगा √x, उसमें से लाइन ने, ये जो लाइन ने कहां से कहां तक, 3 से लेके 9, लाइन का y कितना आएगा, लाइन का y आ जाएगा x माइनस 3/2। बस इसको सॉल्व करना है। √x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2
और लिमिट आएगी 0 से लेके 9 माइनस ये 1/2 निकला बाहर, इधर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x²/2 माइनस 3x हो जाएगा और लिमिट आएगी 3 से लेके 9 तक। अच्छा पहले रखेंगे 9, 3/2 1/2 बन जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54/3 आएगा। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन करो अच्छे से। और यहाँ पे जब अपर लिमिट रखेंगे 9 का स्क्वायर 81/2 माइनस 3 इंटू 9 27, अपर लिमिट रखने से आ गया माइनस, फिर रखते लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 3 × 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मिटा देता हूं मैं। कितना आएगा कैलकुलेशन 54/3 माइनस बाहर 1/2 है, ये देखो 81/2 माइनस 27 माइनस 9/2 प्लस 9 हो जाएगा, तो 54/3 माइनस 1/2 81/2 9/2 कितना आएगा ये बेस से मैं लिखेंगे 81 में से 72 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, तो 54/3 माइनस 1/2 ये कितना हो गया 2 से डिवाइड करने पे 36। ठीक है, 36 माइनस 18 और ये 2 देगा 9, तो 54/3 माइनस 9 ये कितना हो रहा है 27, 54 माइनस 27 तो ये आ जाएगा 27/3 27/3 का मतलब कितना 9, आंसर आना चाहिए 9 स्क्वायर यूनिट, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था जिससे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। तो डायग्राम को ठीक से देखो और कैलकुलेशन पर ठीक से करो। ओके ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, दी एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स। चलो इलिप्स तो सबको पता ही है, एंड दी लाइन, ये लाइन दी है और ये इलिप्स दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइन जो है कहां से पास हो रही है, क्योंकि लाइन बनाने के लिए देखो लाइन अगर बनाना है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि कहां से पास हो रही है, कौन से पॉइंट से। तो लाइन का इक्वेशन क्या दिया है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो पहले अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी b। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a आ जाएगी। मतलब ये जो इलिप्स है, जैसे ये हो गया ये आपका इलिप्स, चलो ये वाला इलिप्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इलिप्स में यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, ये कितना होता है, ये होता है a। ठीक है ना, ये पॉइंट ये डिस्टेंस कितना होता है a डिस्टेंस, तो इसको कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए b पॉइंट बोल देता हूँ ना, b, या फिर इसको अपन नाम हटा देते हैं, इसको m दे देते हैं, ये m है और ये n है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस कितना होता है a, तो इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, 0। ये पॉइंट b है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है b, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, b। ठीक है, और ये लाइन, अब लाइन देखो कहां से पास हो रही है, m के कोऑर्डिनेट क्या 0, b, तो 0, b कहां पर आएगा, ये रहेगा m, मतलब ये जो b और m पॉइंट है वो सेम ही है, और n क्या है a, 0, तो ये हो गया n आपका। मतलब जो लाइन है वो कुछ ऐसे पास हो रही है। ठीक है ना, ये हो गई वो लाइन। ठीक है, अब क्या हुआ, इस इलिप्स ने और ये पैराबोला ने, सॉरी ये इलिप्स ने और ये लाइन ने दो एरिया बाउंड किया ना, दो एरिया, एक देखो एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया और एक ये एरिया हो गया। तो अब ये जो रिमेनिंग, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है ना, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के डायग्राम बनते हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये लाइन और इस इलिप्स में मिलकर दो एरिया बाउंड
ये देखो ये भी एक एरिया बाउंड किया गया है और ये एक दूसरा एरिया। तो देखो बेसिकली डायग्राम तो कुछ ऐसे बनेगी, ये इलिप्स और ये लाइन, तो लाइन और इलिप्स में दो एरिया बाउंड किया, ये एक एरिया और ये एक एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि आपको कौन सा एरिया, क्योंकि ये है लार्जर एरिया, ये है स्मॉलर एरिया। तो नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है, मेंशन करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों एरिया फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि अपना आंसर किसके साथ मैच कर रहा है। तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पूरे इलिप्स का एरिया पता ही है अपने को, पूरे इलिप्स का लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कंप्लीट इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई थी। तो मैं पहले इतना एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो बचा हुआ एरिया है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट इलिप्स में से ये एरिया माइनस कर देंगे। अच्छा, तो पहले ये एरिया कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ये एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है कहां से कहां तक है, पहले वो देखो, कहां से कहां तक जो एरिया अपने को फाइंड आउट करना, कहां से कहां तक फैला हुआ है, 0 से लेके a तक फैला हुआ है। यहाँ पे x वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ x वैल्यू कितनी है, a है, तो 0 से लेके। तो जो ये इलिप्स है, इलिप्स इसने 0 से लेके a तक ये कंप्लीट एरिया कवर किया है, और ये जो लाइन है इसने 0 से लेके a तक ये इतना एरिया कवर किया है। मुझे तो ये रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलिप्स ने जो एरिया कवर किया है उसमें से लाइन ने जो एरिया कवर किया वो माइनस कर देंगे। तो इलिप्स का y कितना आएगा, इलिप्स का अगर हम यहाँ से y निकालोगे तो ये कितना आएगा, b बाय a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। b बाय a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस, और लाइन का y, लाइन का y देखो, लाइन का y कितना आएगा, लाइन का y आ जाएगा b बाय a माइनस एक्स आएगा। आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ये ट्राई करना पड़ेगा। देखो पहले इसको शिफ्ट करते हैं, 1 माइनस एक्स बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a माइनस एक्स बाय a, तो b बाय a माइनस एक्स। तो चलो इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सोचना कि कैसा आया करके। इंटीग्रेशन निकालते दिए तो b बाय a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x बाय a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, ठीक है ना, ये आ गया माइनस, फिर इसका तो यहाँ से b बाय a बाहर, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा माइनस x स्क्वायर बाय 2 आएगा, और फाइनल लिमिट कितनी आएगी, 0 से लेके a आ जाएगी। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये जो b बाय a इसका सब मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये माइनस और ऐसा ब्रैकेट b बाय a, ठीक है। ओके, चल देखते हैं, इसको भी लिमिट आ जाएगी ना, इसको 0 टू a और ये भी 0 टू a। तो अपन ट्राई करते, पहले अपर लिमिट रखते हैं, a रखा तो ये पार्ट 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा, देखो ये पार्ट 0 हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे a रखूंगा तो 0 बन गया, a बाय a 1 साइन इनवर्स पाई बाय 2 इनटू a स्क्वायर बाय 2, तो कितना आएगा, पाई a स्क्वायर बाय 4 आ गया, और लोअर लिमिट रखने से 0 रखने से तो पूरा 0 ही हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका। फिर ये माइनस और ये b बाय, यहाँ पे भी पहले अपर लिमिट रखते थे, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, और लोअर लिमिट रखने से तो 0 ही होगा। फाइनली एरिया कितना आएगा, जब ये b बाय a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a कैंसल, पाई a b अपॉन 4 आ गया, देखो a और a हो जाएगा कैंसल, a और a कैंसल, तो कितना, पाई a b अपॉन 4 माइनस, और इधर से देखो ये कितना आएगा, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, तो ये a इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये देगा a b बाय 2। तो ऐसा कुछ मैच हो रहेगा, हाँ मैच तो हो रहा है, देखो ये मैच हो गया, ठीक है। मतलब जो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो यही एरिया फाइंड आउट करना था। चलो देखते ये भी एरिया निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये सेकंड एरिया, मतलब ये पूरा एरिया अगर मुझे निकालना तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं a1 बोल देता हूँ, और ये बाकी वाले इसको a1 बोल दिया, a1 निकल गया, और ये जो बचा हुआ फाइंड आउट करना है इसको a2 बोल देते हैं,
तो A2 कैसे निकालेंगे, कंप्लीट एरिया में से। कंप्लीट एरिया कितना होता है, पाई AB, एरिया ऑफ इलिप्स पाई AB, उसमें से ये एरिया माइनस कर देते, तो ये एरिया कितना है, देखो ऐसा 4 पाई AB अपॉन 4 माइनस AB अपॉन 2, सो पाई AB माइनस पाई AB अपॉन 4 प्लस AB बाई 2, तो ये कितना देगा अपने को, ये देगा 3 पाई AB अपॉन 4 प्लस AB अपॉन 2। तो या सेकंड वाला एरिया के ऑप्शन में है क्या, नहीं, सेकंड वाला एरिया कहीं ऑप्शन में नहीं है, पहले वाले का एरिया ऑप्शन में है। पाई AB अपॉन 4 माइनस AB बाई 2, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए था कि स्मॉलर एरिया, ऐसा मेंशन करना चाहिए था। तो स्मॉलर एरिया मेंशन किया होता तो ये क्लियरली पता चल जाता था कि ये एरिया निकालना है करके। पर खैर कोई बात नहीं, हमने पहले ये एरिया निकाला और फिर ये जो बचा हुआ एरिया है ये निकाला और देखा ये जो बचा हुआ एरिया ये है, ठीक है, A2 और A1 हो गया, ये दोनों को क्रॉस चेक किया तो ऑप्शन कौन सा दिया, बी दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग फिर से इसको ट्राई करो, ठीक है ना, आपको और बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 को स्किप कर दिया तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग हैंडल कर सकते हो। ठीक है, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू tan x। तो मैंने tan x का कर्व बनाया है, tan x की डायग्राम है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। तो tan पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है, इसलिए पाई बाई 2 पे कभी भी ये टच नहीं करेगा, मतलब पाई बाई 2 पे टच इससे नहीं करेगा क्योंकि पाई बाई 2 पे वैल्यू देता ही नहीं है। ठीक है, तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक देखो ये ग्राफ बन रहा है और ये है नेगेटिव पाई बाई 2 के लिए, नीचे बनेगा। फिर पाई बाई 2 से लेके पाई के लिए ये पाई हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे पाई से लेके 2 पाई के लिए, 2 पाई पे फिर वो नॉट डिफाइंड होता है, फिर 2 पाई से लेके कहाँ पर 3 पाई बाय 2 के लिए, फिर यहाँ पर 3 पाई के लिए। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए कि ये किसका ग्राफ है, tan का ग्राफ है। तो हमें क्या देखना कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to tan x, x एक्सिस एंड द लाइन x is equals to 4। अब यहाँ पे मैंने एकदम थोड़ा सा मेंशन नहीं किया, यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। जब नए टेक्स्ट बुक है इसमें प्रेम मिस्टेक्स में काफी दिक्कतें हो रही है कि पूरा क्वेश्चन को क्लियर ही नहीं कर रहे। द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equals to tan x, ये पूरा कर्व क्या है, y is equals to tan x का x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस एंड द लाइन x is equals to पाई बाय 4। अब देखो ये किसकी लाइन है, पाई बाय 2 की लाइन है, ये पाई बाय 2 की लाइन हो गई, तो पाई बाय 4 की लाइन कहीं तो बीच में होगी, ये रहेगी पाई बाय 4 की लाइन। तो कहना चाहते हैं कि पाई बाय 4 tan x में मिलकर कौन सा एरिया बाउंड किया। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूँ कि x is equals to 0 भी होना था, x is equals to 0, तो ये इसका मतलब 0 से लेके पाई बाय 4 तक ये इतना एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो। 0 से लेके ये पाई बाय 4 की लाइन होगी, ठीक है, ये किसकी लाइन होगी, पाई बाय 4 की लाइन। ये हो गया कर्व 0 से लेके पाई बाय 4, तो ये इतना एरिया कवर किया है। वैसे आपके लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आपको सीधा सीधा कहां से कहां तक 0 से लेके पाई बाय 4 ले लेना है। ठीक है, सिर्फ अगर आपको tan का कर्व देखना है तो ये है 0 से लेके पाई बाय 4, ये 0 हो गया, x इक्वल्स टू 0। ये देखो ये tan का कर्व है, 0 से पाई बाय 4 तक कितना एरिया कवर्ड हुआ है, यहाँ पे क्या है y dx, तो y यानी क्या है tan x और y यानी क्या है tan x। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x का इंटीग्रेशन याद है सबको, tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है और लिमिट आएगी 0 से लेके पाई बाय 4। तो पहले रखेंगे पाई बाय 4, sec पाई बाय 4 कितना होता है, cos पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, तो log √2 माइनस, फिर रखेंगे 0, sec 0 कितना होता है 1, तो log 1 आएगा ये। अच्छा, log 1 कितना होता है 0, यानी फाइनली आंसर कितना आएगा, तो log √2 आएगा आंसर। log √2 का है क्या, देखो log √2 तो नहीं है, एक बार ओके। तो सारा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन भी सही है, ठीक है, और जो हमने सॉल्व किया वो भी बिल्कुल सही है।
तो अपना फाइनल आंसर क्या है, log रूट 2 आ रहा है, बट log रूट 2 ना यहाँ कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको ऐसा एक काम और कर सकते हैं, log रूट 2 को 1/2 लिख सकते हो, 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 log 2, तो ये करेक्ट आंसर रहना चाहिए था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी प्रिंट मिस्टेक हुई है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी प्रिंट मिस्टेक हुई है, यहाँ 1/3 नहीं चाहिए था, 1/2 होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, 1/2 log 2 ये करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई करो, आपको ये आ जाएगा, काफी सिंपल है, सिर्फ आप थोड़ा ग्राफ के बारे में नॉलेज रखना। ओके, तो अब हम लोग जो बचे हुए 3 एमसीक्यू है, आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेट 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन सेट 1 हो गया जिसमें एमसीक्यू थे, और क्वेश्चन सेट 2 देखेंगे जिसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप कि कल के क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो लेक्चर में आपको काफी सारा नॉलेज मिला होगा, काफी सारी आपकी हेल्प हुई होगी। ठीक है, ओके, तो आज ये पे स्टॉप होके आगे बढ़ते हैं। और एक बात एक ये भी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हम लोग जो YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, आप लोग YouTube पे जब वीडियोस देखते हो, ठीक है, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा लगता है तो उसको लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है ना कि आज के टाइम पे जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, खाने के लिए बैठे हुए हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको आप ये शेयर करो। ठीक है, मुझे पता है कि सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मान लो कि अगर आपने 5 बच्चों को शेयर किया और 5 में से अगर एक बच्चे ने भी वो वीडियो को सीरियसली देखा, तो उसका तो फायदा होगा, भले ही वो 4 गधे ना देखे, बट जो एक देख रहा है उसका तो फायदा होना चाहिए। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो जो जिसको ये वीडियो जरूरी है, जो सीरियस है अपनी स्टडी को लेके, तो आप उनको शेयर करो, वीडियो को क्या करो, शेयर करो। ओके, ठीक है।